हेलो एवरीवन, मैं हेमंत साहू। कैसे हैं आप सब? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हेमंत साहू स्टडी सर्कल। ठीक है, हमेशा की तरह हम कुछ वीडियो पहले इसके बना चुके हैं इस अध्याय के, और इस अध्याय का ये अंतिम वीडियो है हमारा। कौन सा? धातु एवं धातुओं का, जिसमें एक दो क्वेश्चन बस रह गए थे, तो उनको जो है हम फटाक से देख लेते हैं। ठीक है, जिसमें पहला क्वेश्चन है आपका, मिश्र धातु क्या होती है? मिश्र धातु, मिश्र धातु दरअसल दो या दो से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण से मिलकर बनने वाले यौगिक को क्या कहते हैं? मिश्र धातु कहते हैं। या मिश्र धातु वह मिश्रण है जो दो या दो से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण से बनता है, या फिर दो या दो से अधिक धातुओं के निश्चित अनुपात में मिलाए जाने पर मिश्र धातु प्राप्त होती है। ठीक है, ये हो जाएगी आपकी मिश्र धातु की परिभाषा। अब अच्छा, मिश्र धातु को मिश्रातु भी बोलते हैं, और मुख्य रूप से इसका उपयोग क्यों किया जाता है? धातुओं को संक्षारित होने से बचाने के लिए भी किया जाता है। कुछ अच्छी अच्छी धातुएं भी इससे बनाई जाती हैं। ठीक है, चलिए, तो इसमें आपका पहला है स्टेनलेस स्टील। घर में आप इसका यूज़ करते हैं, उपयोग करते हैं, तो स्टेनलेस स्टील के हमारे बर्तन होते हैं, हम देखते हैं उस पर कभी जंग नहीं लगती है ना। तो लोहा इसमें होता है 82%, और निकल और क्रोमियम होता है इसमें 18 से 20%। ठीक है, ये क्या है? आपकी मिश्र धातुएं हैं, और ये क्या है? इनके अवयव, मतलब ये, ठीक है, ये अवयव है इनके, एवं प्रतिशत मात्रा। ठीक, और कई बार पूछ लिए जाते हैं मिश्र धातुओं के उपयोग, तो एक एक दो उपयोग जो है अपन इसके ध्यान रख लेंगे। ठीक है, ये हो जाएगा आपका मिश्र धातुओं का चार्ट। ठीक, तो हम देख रहे हैं इसमें कि स्टेनलेस स्टील जो है, इसमें ये किस किस के कौन कौन सी मिश्र धातुओं के को मिश्रित करके बनाया जाता है? लोहा 82%, निकल क्रोमियम 18% होता है इसमें इनका प्रतिशत मात्रा। हम घरों में बर्तन देखते हैं। सर्जिकल उपकरण क्या होते हैं जिनसे ऑपरेशन वगैरह करते हैं डॉक्टर्स, है ना, सर्जरी करते हैं, ऑपरेशन करते हैं, वो क्या होते हैं? सर्जिकल उपकरण होते हैं। घड़ी होती है, तो हमारी जो घड़ी होती है, तो घड़ी में पिन वगैरह डलती है ना, या फिर कई प्रकार के जो बटन लगे होते हैं, घुमाने वाली चाबी होती है, ये सब किसके बनाए जाते हैं? या फिर पूरी की पूरी घड़ी भी जो होती है ना, हाथ घड़ी या दीवार घड़ी, वो बनाई जाती है आपकी स्टील की, जिनमें आप देखते हैं कि कभी भी जंग नहीं लगती। कई बार पानी में भी गीली हो जाती है, वाटरप्रूफ भी होती है, लेकिन उसमें जंग नहीं लगती। दूसरा है आपका पीतल। इसमें कॉपर मतलब तांबा होता है 80%, तो जिंक होता है 20%। ठीक है, इससे आप बर्तन बनाए जाते हैं, पीतल के बर्तन भी आते हैं, पाइप भी आते हैं, खेतों के लिए भी, घरों के लिए भी, मूर्ति भी बनाई जाती है भगवान की, या फिर दूसरी मूर्तियाँ भी बनाई जाती हैं। रेडिएटर क्या होता है? तो हमारा जो ये होता है जनरेटर वगैरह होता है, या मोटर वगैरह होते हैं, तो इनमें रेडिएटर आते हैं जो क्या करते हैं? आपके तापमान को शोषित करने की क्षमता रखते हैं। या रेडिएटर में पानी वगैरह नहीं, मतलब ट्रैक्टर में भरते हैं पानी, है ना, पानी क्यों डाला जाता है? ताकि वो क्या करे? वहाँ के तापमान को ठंडा रखे। ठीक है, फिर होता है कांसा। कांसा भी आप सभी जानते हैं, कांसे के बर्तन होती है, थाली होती है, लोटे होते हैं। तो इसमें होता है 90% कॉपर मतलब तांबा होता है, और जो हमारा टिन है वो ऐसा मतलब टिन, ये 10% होता है। कांसे के बर्तन होते, मूर्ति होती है, बर्तन होते हैं। पुराने समय में इसके सिक्के चलाए जाते थे, कांसे के सिक्के, और आभूषण भी बनाए जाते हैं जो डुप्लीकेट आभूषण होते हैं ना, मतलब सोने के ऊपर दूसरी धातु को मिश्रित करके बना देते हैं या लेप कर देते हैं, है ना, पॉलिश वगैरह, तो इसके आभूषण भी बनाए जाते हैं। फिर हो गया आपका गन मेटल। नाम में ही है इसके गन, और मेटल का मतलब क्या होता है? धातु। इंग्लिश में मेटल को धातु बोलते हैं, मतलब धातु को मेटल बोलते हैं। तो ये क्या हो गया? गन मेटल। इसमें कॉपर 88% होता है, टिन होता है 10%, और जिंक होता है 2%। तो 88 और 2 90 और 10 100। इसके बंदूक की नली बनाई जाती है। जो बंदूक की नली होती है, तो वो नली काय की बनाई जाती है? गन मेटल की बनाई जाती है। और जो गाड़ी वगैरह में गियर होता है, या फिर मोटरसाइकिल में जो पैर के यहाँ का गियर होता है ना, या बस में, ट्रक में, है ना, आपकी कार वगैरह में ये जो गियर होता है बदलने वाला,
ये बहुत मजबूत होता है, ये बनाया जाता है आपका गन मेटल से। और बेयरिंग जो छोटे छोटे आपके जो साइकिल चलती है, साइकिल के पीछे जो छोटे छोटे छर्रे निकलते हैं, वो छर्रे दरअसल क्या कहलाते हैं, बेयरिंग कहलाते हैं। जो भी वस्तु या वाहन जो है वो गतिमान है, घूम रहा है, गति कर रहा है, उसमें बिना बेयरिंग के काम नहीं होता। ठीक है। और फिर लास्ट है आपका टांका। तो इसमें लेड होता है शीशा 20%, तो टिन होता है 50%। विद्युत तारों को जोड़ने में इसका यूज़ किया जाता है। वो देखते हो कि कैया से जो है टाँके वगैरह लगा दिए जाते हैं, चाहे वो आपके कोई भी विद्युत उपकरण हो, जैसे कि आपकी किसान टार्च होती है, उसमें आपके अगर पीछे से तार अगर टूट गए हों तो क्या कर देते हैं, कैया से एक पदार्थ, एक तार टाइप से क्या करते हैं, उसको गर्म करके कैया को गर्म करते हैं और उस पर एक पदार्थ लगाकर क्या कर देते हैं, सल्फर लगाकर क्या कर देते हैं, कई तार को जोड़ देते हैं। ठीक है। तो वो होता है विद्युत तार को जोड़ने में इसका यूज़ किया जाता है, काय का, टांके का। ठीक है। इसीलिए उसको बोलते हैं टांका लगा दो। ये टांका शब्द आया कहाँ से, यहीं से आया। ठीक। तो ये होता है आपका मिश्र धातु के बारे में। ओके। एक और क्वेश्चन है आपका महत्वपूर्ण, उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं। उभयधर्मी ऑक्साइड, तो इसकी परिभाषा कुछ ऐसे हो जाएगी कि उभयधर्मी ऑक्साइड वे ऑक्साइड होते हैं जो, मतलब ये एक प्रकार की धातुएं हैं जो ऑक्साइड के रूप में तो उपस्थित हैं, सिंपल सी बात है। उभयधर्मी ऑक्साइड की पूछ रहे हैं, तो उभयधर्मी ऑक्साइड वे ऑक्साइड होते हैं जो अम्ल एवं क्षार दोनों से क्रिया करके क्या देते हैं, अम्ल एवं क्षार से अभिक्रिया करके जल एवं लवण का निर्माण कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे अपन देखते हैं, तो परिभाषा ये हो गई कि उभयधर्मी ऑक्साइड वे ऑक्साइड होते हैं जो अम्ल एवं क्षार से अभिक्रिया करके लवण एवं जल का निर्माण करते हैं। ठीक है। जैसे हम बात करें, यहाँ पे ले लें हम किसको, Al2O3, दूसरे में भी ले लें Al2O3। ठीक, 2 ले लें। अब याद रहा ये किससे अभिक्रिया कर रहा है, अम्ल से, तो यहाँ अम्ल ले लेते हैं अपन, कौन सा, HCl ले लें, ये HCl हो गया। अब ये क्या करेगा, Al, मान लो ये 2HCl है, ठीक है, तो ये क्या बना लेगा, 2 AlCl3, एल्यूमिनियम क्लोराइड, LCl2 बना देते हैं, एल्यूमिनियम क्लोराइड, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। यहाँ कितने चाहिए पड़ेंगे, 4 चाहिए पड़ेंगे, 4 क्लोरीन, तो ये होगा 2 दूनी 4 क्लोरीन। एल्यूमिनियम 2 है तो यहाँ 2 दूनी 4 हैं, 2Al2, तो इसको ना करें, Al2 होते तो एल्यूमिनियम हो गए। ऑक्सीजन कितने हैं, 3 हैं, यहाँ हाइड्रोजन 4 हैं, H2 2H2 कर दें, हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन L2O3, L2O3 तो हो गई होगा। यहाँ 2 कर दें तो 2 3 6 ऑक्सीजन हो जाएंगे। यहाँ क्या कर दें, 6 ऑक्सीजन हो जाएंगे, 2L2O3, एक ऑक्सीजन यहाँ पर क्या हो जाएगा, मिक्सअप हो जाएगा। कहने का तात्पर्य ये है कि ये क्या बन जाएगा आपका, यहाँ 4Cl ले ले तो 4 हो जाएगा, ये बन गया आपका लवण, है ना, और ये हो गया आपका जल। ऐसे एक और यौगिक है जो
इससे अभिक्रिया करके सोडियम हाइड्रोक्साइड से मतलब क्षार से अभिक्रिया करके जो है क्या बनाता है, लवण का निर्माण करता है। अब यहाँ पर लवण क्या हो जाएगा, 2Na सोडियम एल्यूमिनेट 2NaAlO3 AlO3 हो गया, 2Al हो गया ना, एल्यूमिनियम तो हो गए, इसकी जरूरत क्या है, नहीं इतना कर दो बस, 2 एल्यूमिनियम हो गए, 3 ऑक्सीजन हो गए, तो ये पड़ेगा 2 सोडियम कर दो तो 2 और 2 एल्यूमिनियम चाहिए पड़ेंगे यहाँ पर, जो एल एल्यूमिनियम 2 2 4 हो गए, NaAl2O3 कर दो, ये 4 हो गए, ऑक्सीजन 3 दूनी 6 होगा, ये सही है, और 2 सोडियम हो गए, और साथ साथ में क्या बना लेते हैं, ये जल H2O। इस प्रकार से मतलब ये अम्ल हो गया आपका, और ये क्षार हो गया, और ये क्या हो गए आपके ऑक्साइड, है ना, धातु के ऑक्साइड हो गए, जो अम्ल एवं क्षार से क्रिया करके क्या करते हैं, लवण का निर्माण करते हैं। ये क्या हो गया आपका सोडियम एल्यूमिनेट, ठीक है, और ये हो गया आपका जल। तो इस प्रकार से ये उभयधर्मी ऑक्साइड हो जाते हैं, जो क्या करते हैं, अम्ल एवं क्षार से क्रिया करके लवण का निर्माण करते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन है आपका, विद्युत अपघटनी परिष्करण क्या होता है, विद्युत अपघटनी परिष्करण। तो इसके लिए जो है हम क्या करते हैं, एक इसका संयंत्र बनाते हैं, है ना, या कहें तो इसका एक पात्र या इसका जो परिपथ है उसका निर्माण करना होगा हमें। तो हम इसका एक परिपथ बनाते हैं। क्या ले लेते हैं हम, एक बीकर ले लेते हैं, है ना, और इस बीकर में क्या कर देते हैं, इस बीकर में हम 2 इलेक्ट्रोड्स को डाल देते हैं। अब ये 2 इलेक्ट्रोड्स काय के हो जाएंगे, एक एनोड हो जाएगा और एक कैथोड हो जाएगा, ठीक। चलिए, तो ये हो जाएगा आपका एनोड और ये हो जाएगा आपका कैथोड, है ना। अब हम जानते हैं कि एनोड क्या होता है, धनात्मक होता है, और कैथोड होता है ऋणात्मक, है ना। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारा बीकर है इसमें हम
धातु का ही क्या डाल देंगे, भर देंगे इसमें एक विद्युत अपघट्य भर देंगे। विद्युत अपघटन की क्रिया है तो हमें धातु का ही विद्युत अपघट्य इसमें भर देना होगा। लिक्विड जो धातु हम इसमें लटका रहे हैं उसी को हम क्या है इसमें भर देंगे, और वो धातु हमारी कौन सी है या वो अपघट्य कौन सा है, कॉपर सल्फेट का विलयन। ठीक है, और ये जो हमारा एनोड और कैथोड है इनको हम क्या कर देंगे, किसी बैटरी से जाकर जोड़ देंगे। ठीक, जिससे इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो क्या होने लगेंगे, प्रवाहित होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, इस दिशा में। अब इसमें एक क्या होगा देखते हैं। ये बन गया हमारा परिपथ विद्युत अपघटन परिष्करण का। ये क्यों बनाया गया है, ये मुख्य रूप से निकल, कोबाल्ट, एल्यूमिनियम, इन सब धातुओं के किस चीज के लिए, विद्युत अपघटन द्वारा निष्कर्षण या शोधन के लिए बनाया गया है। इसमें हम क्या करेंगे, होता क्या है, सबसे पहले हमें परिपथ तैयार करना है। तो हम क्या करेंगे, एक बीकर लेंगे, इस बीकर में 2 इलेक्ट्रोड लगाएंगे। इसमें एक इलेक्ट्रोड कैथोड और एक इलेक्ट्रोड एनोड होता है। ठीक है, अब हमें ध्यान ये रखना है कि हमें कैथोड पर क्या लगाना है, कैथोड पर हमें शुद्ध धातु को लटकाना है। ठीक है, और एनोड पर हमें क्या करना है, अशुद्ध धातु को लटकाना है। ठीक है, अब होता क्या है, अशुद्ध धातु जो होगी मतलब शुद्ध धातु कैथोड के स्थान पर शुद्ध धातु पतली परत के रूप में लटका देंगे और अशुद्ध धातु को एनोड के स्थान पर लटका देंगे। तो ये परिपथ हो जाएगा कॉपर सल्फेट का, इसमें विलयन लगाएंगे। हम लिखेंगे क्या, जो कि हम जानते हैं कि बहुत सी धातुओं का बाकी विधियों द्वारा अपघटन या निष्कर्षण किया जाना संभव नहीं होता, इसलिए जो है ज़्यादातर धातुओं का विद्युत अपघटन विधि द्वारा सही तरीके से एवं सबसे सटीक एवं सरल तरीके से अपघटन करके निष्कर्षण किया जाता है। जैसे निकेल, कोबाल्ट, एल्यूमिनियम, लोहा आदि धातुओं को इस विधि द्वारा निष्कर्षित किया जाता है। इसमें हम एक बीकर में 2 इलेक्ट्रोड ले लेते हैं। ऋण कैथोड के स्थान पर हम शुद्ध धातु की पतली परत को लटका देते हैं, जबकि एनोड के स्थान पर हम अशुद्ध धातु को लटका देते हैं, और इसका संपर्क हम विद्युत जो है विद्युत से या बैटरी से कर देते हैं। अब होता क्या है, जैसे ही हम इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो अशुद्ध धातु पर जो अशुद्धि है वो क्या होगी, विलयन में जाकर घुलने लगेगी, और जो शुद्ध धातु है मतलब क्या, जो हमारे कॉपर है, जो हमारा कॉपर है, तो वो कॉपर 2+ आयन और यहाँ से कॉपर 2+ आयन, ये कॉपर क्या होना शुरू होगा, इस शुद्ध धातु पर जाकर जमना शुरू हो जाएगा, जिससे हमें ये पता चलेगा कि हमारी जो धातु जो अयस्क था, शुद्ध था। पहली बात तो क्या हुआ यहाँ पर कि जो अशुद्धि थी इसके ऊपर सबसे पहले तो वो घुलेगी, तो ये अशुद्धि जो है वो वास्तव में एनोड के नीचे जाकर जम जाती है। काय के रूप में, एक पदार्थ के नाम से इसको जाना जाता है, क्योंकि एनोड के नीचे जम रही इसलिए इसको बोल देते हैं एनोड पंख। तो जैसे ही हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो एनोड के स्थान पर लगी हुई अशुद्ध धातु घुलना शुरू होती है और अशुद्धियां विलयन में घुल जाती हैं, जो एनोड पंख के रूप में नीचे जाके जमा हो जाती हैं, एवं शुद्ध धातु जो होती है वो विलयन में घुलकर कहाँ जाना शुरू हो जाती है, शुद्ध धातु के ऊपर जाना शुरू हो जाती है। इस प्रकार से हम किसी धातु का क्या कर सकते हैं, निष्कर्षण या विद्युत अपघटनी निष्कर्षण करते हैं। ठीक है, क्लियर। ये चित्र आपके पुस्तक में दिया हुआ है, इसको कर लें। वन लास्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन है आपका चुंबकीय
पृथक्करण विधि। चुंबकीय पृथक्करण विधि में क्या होता है कि इसमें जो आपका एक परिपथ टाइप का बनाया जाता है और इस परिपथ में मतलब एक मशीन होती है, ये गोले के रूप में ऐसे इसके ऊपर क्या लगे होती है, पट्टे टाइप के लगे होते हैं, इसके ऊपर भी पट्टे लगे होते हैं और यहाँ क्या कर दिया जाता है, एक वो लगा दिया जाता है और इसको जो है क्या किया जाता है, घुमाया जाता है। मतलब ये जो पट्टा होगा ये क्या होगा, लगातार इस पर से ऐसे ऐसे घूमेगा। ठीक है। अब होता क्या है कि हम इस पट्टे को घुमाते हैं और यहाँ पर क्या लगाते हैं, एक जो है हॉट टाइप का लगा देते हैं, जिसमें से हम क्या डालते हैं, अयस्क का मिश्रण। मतलब जो हमारी धातु अशुद्ध है उसको हम क्या करेंगे, ध्यान रहे कि ये प्रक्रिया विद्युत चुम्बकीय जो है चुम्बकीय पृथक्करण विधि सिर्फ उन्हीं पदार्थों के जो है पृथक्करण के लिए यूज होती है जिनमें या जो लौह चुम्बकीय पदार्थ होते हैं, मतलब लोहे से चिपकते हों। ठीक है, आकर्षित होते हैं। तो जैसे ही हम अब वो मिक्स है, तो जैसे ही हम क्या करेंगे, इसमें से इसको डालेंगे तो जो लोहा लोहा होगा, यहाँ पे क्या है, ये जो व्हील है ये काय से बना हुआ है, ये बना हुआ है आपके चुंबक से, है ना। इससे हम क्या डालेंगे, लौह धातुओं को डालेंगे। तो जो लौह धातुएं होंगी वो यहाँ इससे चिपक जाएंगी और यहीं रह जाएंगी, और बाकी जो धातुएं होंगी वो आगे बढ़कर क्या हो जाएंगी, यहाँ पर इकट्ठी हो जाएंगी। ठीक है। तो हमें क्या चाहिए था, शुद्ध धातु चाहिए था, तो यहाँ पर क्या जमा हो जाती है, शुद्ध धातु एकत्रित हो जाती है, जबकि जो अशुद्धियाँ होती हैं वो इसमें जाकर रह जाती हैं। ठीक है। ये बिल्कुल उसी तरीके से है जैसे कि हम क्या करें, कि लोहे की पतली जो है छीलन को या छोटे छोटे टुकड़ों को या कीलों को क्या कर दें, हम रेत के साथ मिक्स कर दें और उसी में जो है हम क्या कर दें, कुछ और दूसरे टुकड़े डाल दें, है ना, मिट्टी वगैरह के। अब हम क्या करें, ऊपर से जैसे ही हम चुम्बक ले जाएंगे तो लोहे लोहे की जो चीज़ें होंगी वो क्या हो जाएंगी, उसमें चिपक जाएंगी। बस ऐसे यहाँ होता है, जो लोहे की चीज़ें होंगी वो यहाँ पर जाके जम जाएंगी, बाकी सारी अलग हो जाएंगी। ठीक है। तो बस यही है आपका, इस तरीके से विद्युत चुम्बकीय पृथक्करण विधि होती है, चुम्बकीय पृथक्करण विधि। ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है, इस अध्याय में बस इतना ही। थैंक यू।